मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि देश एक बेहद गंभीर दौर से गुजर रहा है और महंगाई बम रोज़ाना आम लोगों के घरों में फूट रहा है। सरकार इसको चैनलाइज करने का प्रयास कर रही है ताकि इसका असर अभी दिखाई ना दे, क्योंकि कुछ ही दिनों में कई स्टेट्स के अंदर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनाव के अलावा किसी और चीज़ की चिंता होती नहीं है। इसलिए अभी इसके इफ़ेक्ट को कम करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जिन प्रोडक्ट्स की महंगाई बढ़ी है, जिसके रेट बढ़े हैं, वो साफ इशारा है कि आने वाले दिन बेहद भयानक होने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कमर्शियल गैस अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में 5 बार अलग अलग रेट उसके बढ़ाए गए और कुल मिलाकर 525 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हो चुका है। गैस तो एक ही जैसी होती है, कमर्शियल सिलेंडर में भी, घरेलू सिलेंडर में भी, लेकिन अभी घरेलू सिलेंडर के दाम सरकार ने रोक रखे हैं। अगर समस्या है तो दोनों में ही है, और इसलिए रोक रखे हैं कि जैसे ही चुनाव निपटेगा तो ये सारी वसूली सरकार आम लोगों से कर लेगी। इसके साथ साथ जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, होटलों में खाना महंगा हो गया सब जगह पर। जैसे ही कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ, होटलों में खाना महंगा हुआ, तो खाने की डिलीवरी महंगी कर दी है जितने भी एग्रीगेटर्स हैं उन्होंने। फिर आप देखिए प्रीमियम पेट्रोल, अगर आप देखें तो 15 रुपये महंगा हो चुका है पिछले 1 महीने के अंदर अंदर। अगर हम देखें सीमेंट के बैग 50 रुपये से 100 रुपये तक महंगे हो चुके हैं। जेट फ्यूल जिस तरीके से आज उसके प्राइस बढ़ाए गए हैं, डोमेस्टिक में 8.5% और इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए 114% से ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसका सीधा असर एयरफेयर पे होने वाला है। 500 रुपये डोमेस्टिक फ्लाइट का एक एस्टिमेट है लगभग कि वो इमीडिएटली बढ़ जाएगा, और इंटरनेशनल फ्लाइट का $200 से ज़्यादा उसके टिकट के दाम बढ़ जाएंगे। जो आम घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ब्रेड इस्तेमाल होता है, पता भी नहीं चला 30 रुपये का 35 रुपये हो गया उसका प्राइस, अचानक से रेट बढ़ गया। जूते चप्पल 25% तक महंगे हो गए हैं। और तो और इस आग में घी डालने का काम सरकार भी कर रही है। टोल टैक्स भी 5% महंगा कर दिया है। जो इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से जो बर्डन आ रहा है वो तो आ ही रहा है। सरकार आग में घी डालने का काम कर रही है। टोल टैक्स इन्होंने भी अपनी तरफ से जोड़ दिया, उसमें 5% बढ़ा दिया है। ये सारी चीज़ें क्या इशारा करती हैं? मूल प्रोडक्ट इसका क्रूड ऑयल है, और अगर इन सारी चीज़ों पर, प्रीमियम पेट्रोल पर, कमर्शियल गैस पर, सीमेंट पर, इन सारी चीज़ों पर, जेट फ्यूल पर अगर इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और इतनी तेज़ी से दाम बढ़ रहे हैं, तो ये साफ इशारा है कि आम लोगों के ऊपर भी ये आफत बहुत जल्द फूटने वाली है। और सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव की दृष्टि से घरेलू कस्टमर के लिए बढ़ने से इसको रोका हुआ है। दूसरी तरफ ऐसी आपात स्थिति में जब देश इतने गंभीर समस्या से जूझ रहा है और हमें साफ नजर आ रहा है कि आगे का समय कितना भयानक होने वाला है, सरकार को क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए? क्या उनको अपने कैबिनेट के साथ बैठ करके, अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठ करके आगे जो भयानक समय आने वाला है उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए? और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसे एयरपोर्ट का फीता काटने के लिए गए हुए थे जहां से पहली फ्लाइट भी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उड़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फीता काटना था, जरूरी है उनके लिए। कल हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं रोड शो कर रहे थे, कहीं रैली कर रहे थे गुजरात के अंदर, म्यूजियम का इनॉग्रेशन कर रहे थे, कहीं रेल को हरी झंडी दिखा रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री आसाम में चाय की पत्तियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को प्रधानमंत्री जी छू लेते हैं वो महंगी हो जाती है, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है कि चाय के दाम भी बढ़ जाएंगे। मोदी जी ने आज हाथ लगा दिया है, असम जाके वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि जिस वक्त पूरे देश में आम लोगों के घरों पर आफत टूट रही है,
जिस वक्त पूरा देश महंगाई के डर से खौफ में है, जिस वक्त लोग लाइनों में लगे हुए हैं उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिस वक्त लोग लाइनों में लगे हुए हैं इस समस्या को लेके कि उनको पेट्रोल कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इस संशय में है, और प्रधानमंत्री जी आने वाले गंभीर संकट से जूझने की बजाय, उस पर काम करने की बजाय, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फीता काट रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जगह जगह जाके चुनावी रैलियां कर रहे हैं। क्या राजनीति में सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है? क्या उनको देश के लोगों की कोई परवाह नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो संवैधानिक शपथ ली थी देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति, क्या उनको उसकी कोई फिक्र नहीं? पहले पूरे देश को इस आफत में झोंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब इससे बचाने का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली बाद में जब समस्या के बीच में देश होगा, अभी से पलायन शुरू कर दिया है शहरों से, जो लेबर क्लास है, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने अभी से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास या कोई अमीर व्यक्ति तो कहीं से भी 5,000 का भी ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है तो मरता क्या ना करता, कोई व्यक्ति ले रहा है उसको। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है जिसके पास सिलेंडर है ही नहीं, जो रोजाना छोटे सिलेंडर में 1-1 किलो गैस भरवा के अपना काम चलाता था, उसके पास तो कोई लीगल रेमेडी भी नहीं है, उसके पास तो कोई तरीका भी नहीं है इस आफत से बचने का। वो ब्लैक में भी लेता है तो उसको 1 किलो गैस 500 रुपए में मिल रही है, और सरकार इसकी रोकथाम के लिए, ये ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए, सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। कह रहे हैं हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक है। अगर स्टॉक है तो जहां 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है वहां पे 2 ट्रक भिजवा दीजिए, 3 भिजवा दीजिए, 4 भिजवा दीजिए। कोई कितने सिलेंडर भरवा लेगा? जितने घर में होंगे उतने ही तो सिलेंडर भरवाएगा। कहीं और जाके प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं नाले में थोड़ी गैस स्टोर कर लेगा। तो इसका मतलब कि आप जो असली तस्वीर है वो देश को दिखाना नहीं चाहते, जो असली संकट है उसके ऊपर प्लानिंग नहीं करना चाहते, और देश को जबरदस्ती एक ऐसी आफत की तरफ मोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि कोरोना जैसे हालात होने वाले हैं, और अब मुझे लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना जैसे हालात हों ताकि वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों को खूब मुनाफा इस आपदा में अवसर तलाश के उनके लिए बना सके, उनको खूब मुनाफा कमा सके। आपके कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं इस्लाम गढ़वी, उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है, और आंकड़ा ये बताता है कि पिछले ही कुछ महीनों में 45 एफआईआर हुए जिसमें 160 कार्यकर्ताओं के नाम। देखिए, पिछले 2-3 महीने से आपको सबको पता है कि आम आदमी पार्टी का विस्तार किस तरीके से गुजरात के अंदर हो रहा है, और लोग वहां एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की तलाश लंबे समय से कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से उकता चुके हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यक्रम गुजरात में होते हैं उनमें लाखों लाख लोग उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, और ऐसा लगता है कि उन कार्यक्रमों की कामयाबी से, और जो प्रधानमंत्री जी की कल वहां पे जिस तरीके से फ्लॉप शो हुआ, सारी कुर्सियां खाली उनकी रैली में थी, उस नाकामयाबी से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चिढ़ गई है, बुरी तरह से परेशान है, और लोकतांत्रिक तरीका कोई उनको समझ नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने का। तो पिछले 3 महीने से हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ जहां इनका मन करता है कुछ भी कारण बना करके हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। 160 से ज्यादा लोगों के खिलाफ पिछले 3 महीने के अंदर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, बिना कोई कारण बताए हुए उनको पकड़ लिया जाता है। आज जब खंबालिया में अपने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से मिलने, एसएचओ से मिलने की क्यों गिरफ्तार किया गया है, जब ईशुदान गढ़वी जी वहां पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो प्रदेश के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बिना कोई कारण बताए हुए, सब कुछ कैमरे पे हो रहा है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे मोदी जी, अरे बीजेपी वालों, इतना डर लगता है आपको लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी से लड़ने में? सारे देश ने देखा था कि किस तरह से एक झूठे केस में अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली के चुनाव को मैनिपुलेट किया। आज ये गुजरात में डरे हुए हैं। आज मोदी जी पूरे देश में जिस तरह से लोग उनको धिक्कार रहे हैं, उनको नकार रहे हैं, उससे घबराए हुए हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विरोधी दलों से मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के सामने बीजेपी डरी हुई है, और इसलिए इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है।
गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी को बिना कोई कारण बताए हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पिछले 3 महीने में हमारे 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसी तरीके से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनको प्रताड़ित किया है। थैंक यू।